नमस्कार फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समर डायरिया। क्योंकि ये खतरनाक बोल सकते हो हर घर का एक ही कहानी है। सुनने में ऐसे मजाक लग रहा है क्योंकि है नहीं मजाक। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बिगिनर लेवल पे हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं एक सजेस्ट करूँगा, देखिए पैसा आपका है, डिसीज़न आपका होगा। अगर विदाउट नॉलेज एक चीज़ जान लीजिए, पैसा से बार्ट्स नहीं होता है, नॉलेज से बार्ट्स होता है। अगर आप सोच रहे हो आपके जेब में पैसा है तो कुछ भी करोगे, तो पैसा ये लाइफ स्टॉक है, इन्वेस्ट होगा, खाली भी हो सकता है। तो इसीलिए पहले नॉलेज को ग्रो कीजिए। मेरे को भी इच्छा होता है, मैंने बहुत बार वीडियो में बोला, जो एक ग्रे पालूँ। नॉलेज तो है लेकिन वैसे माहौल नहीं दे पाऊँगा उसको। इस स्थिति में तो मैं इसके लिए सोचता नहीं है, जो है उसी के मैं संतुष्ट हूँ। ये भी लगता है मैं भी काकातू ऐसे कुछ बड़े बर्ड्स जो टॉकिंग बर्ड्स है उसके साथ, क्योंकि उसको तो मेंटेन आप लोगों का अगर गाइड कर पा रही हूँ तो खुद क्या रख नहीं पाऊँगा। और आज के डेट में ऐसी स्थिति है, कोई भी ब्रीडर को बोलेंगे तो मोटा मोटी एक टाइमिंग मिल जाएगा पैसा देने के लिए, ठीक है। लेकिन बर्ड फील्ड में, कोई भी एनिमल फील्ड में आपका नॉलेज ही आपका भगवान है। वो अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समर डायरिया बहुत ही, क्योंकि ये डायरिया का नाम सुनते हुए हम लोग डर जाते हैं जो बर्ड्स पालते हैं। डायरिया, समर डायरिया के साथ साथ बहुत सारे बीमारी लग जाते हैं, जैसे सुप्रा का बीमारी, जैसे आपका डिहाइड्रेशन का बीमारी, ठीक है। उसके साथ साथ एपिलेप्सी का भी बीमारी, क्योंकि डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है तो आपका मिर्गी का लक्षण है, नहीं मिर्गी, लेकिन बॉडी में से फ्लूइड, जो फ्लूइड मेंटेन करते हैं पूरा बॉडी को, वही फ्लूइड अगर आहिस्ता आहिस्ता कैसे भी माध्यम से निकल जा रहे हैं और आप रोक नहीं पा रहे हो, उसी सिचुएशन पे एपिलेप्सी बर्ड बहुत ही छटपटाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, और अंत में सही से केयर नहीं कर पाओगे तो उसका देहांत हो जाएगा, मौत हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग जानेंगे इसको प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि गर्मी है, सब कुछ है, गर्मी आगे जाकर और भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है बर्ड्स का डायरिया लग जाएगा। ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट या लैक ऑफ बहुत सारी चीज़ें के ऊपर डिपेंड होता है आपका बर्ड्स का क्या होने वाला है अभी स्थिति में। अगर आप प्रिवेंट करना जानते हो तो उसी से बिलीव रखिए। जैसे मान लीजिए अजवाइन का पानी, पुदीना का पानी, एलोवेरा का पानी, ये सारे पानी प्रोवाइड करने से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, और शरीर में कुछ उल्टा सीधा भीतर में चल रहा है, भीतर का पेट में, मैं लिवर, इंटेस्टाइन ये सारे चीज़ नहीं बता रही हूँ, जो मिडिल बात है हर कोई समझते हैं। पेट गोलमाल भीतर में कुछ चल रहा है तो उसको भी बहुत आराम मिलेगा। इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसे रिलेटेड करते हैं पेट के साथ, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके साथ साथ ये जो बॉडी को डिटॉक्स करने वाली बात है, जो देखिए आज के डेट में हम लोग कैसे भी करके। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा, मैं ओपनली नहीं बोल रही हूँ, अगर आप बर्ड्स के फील्ड में, ऐसे मेरे पास एक कॉल आया था जो नेचुरल पानी के साथ आप होम्योपैथी यूज़ कर रहे हो, कुछ भी हो जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि बाद में आप बोलोगे दादा आपसे ही सीखा है, मैं कभी आपको गलत चीज़ नहीं सिखाता हूँ। ये आपका दिमाग का उपज है जो आपने टेस्टिंग कर रहे हो, बिना विदाउट नॉलेज टेस्टिंग कर रहे हो, तो खतरा आपके साथ घूम रहा है, सर के ऊपर घूम रहा है खतरा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसीलिए कोई भी नेचुरल वाटर, एक मात्र ओआरएस पानी के साथ आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन डाल सकते हो, लेकिन नीम का पत्ता, पुदीना का पत्ता, अदरक का पानी, तुलसी का पानी, ये जो कुछ भी नेचुरल पानी हम लोग बना सकते हैं, उसके साथ ना एलोपैथिक जाएगा ना होम्योपैथिक। फिर आप ट्राई कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेना पड़ेगा। मेरे को थोपने से, मैं वीडियो में क्लियर बता, और अलग अलग वीडियो में मैं ये बात क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि नॉलेज है तभी जाके, आपके पास नॉलेज है, नहीं है तो एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, खुद भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि बाद में बोलोगे दादा आपके पास ही सुना था, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि मैं हमेशा क्लियर रहना पसंद करता हूँ, हमेशा क्लियर रखता हूँ भी हूँ खुद को आप लोगों के सामने।
हाँ क्लियर बोल के याद आ गया, V+ रेडी हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग ऑर्डर दे चुका है मैं क्लियर करता रहूँगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पानी को, सॉफ्ट फूड को सही से प्रोवाइड कीजिए। उसके साथ साथ अपना गंद मतलब केज फ्लोर हमेशा साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए समर सीजन में, नहीं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका कोई भी बार्स हो, डायरिया, लूज मोशन, ये सारे चीज़ में भर जाएगा क्योंकि प्रिवेंट करना सीखिए। कुछ हो ऐसे में इसमें बिलीव करता हूँ, जो हमेशा उसी में तैयार रखता हूँ खुद को, जो ऐसे स्थिति क्यों आने दे जहाँ पे बार्स का तकलीफ़ हो, उससे पहले मैं प्रिवेंट करने की बिलीव करता हूँ। जो कैसे भी करके, क्योंकि मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हो, गर्मी बढ़ रहा है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि नेचर के ऊपर किसी का बस नहीं है। कोई भी इंसान नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकता है तो उसके पीछे दिमाग, ध्यान, टाइम वेस्ट क्यों करें। जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो है अपने बार्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आराम पहुंचा सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें, या डाइजेशन सिस्टम को कैसे कंट्रोल में रखें। तो ये प्रिवेंट में ध्यान। और मान लीजिए होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन हो, उसमें भी प्रिवेंट हो सकता है। देखिए मेडिसिन जो है ना, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, इसका दो उपयोग होता है। एक होता है, एक मेडिसिन से आप प्रिवेंट कर रहे हो, हाँ, एंटीबायोटिक से ऐसे मत कर दीजिए क्योंकि एंटीबायोटिक, मान लीजिए आप प्लेफुल हो, मतलब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो उसका प्रॉब्लम खतरा बन जाता है। बाकी कोई हेल्थ टॉनिक, जैसे मान लीजिए अल्फा मादर, जेलसिंग मादर, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ जो है हम लोग इसको प्रिवेंट भी हिसाब से प्रोवाइड कर सकते, कोई नुकसानदायक नहीं है। या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एलोपैथिक में, या थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन, थोड़े बहुत कैल्शियम, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। खतरा एंटीबायोटिक में है। तो इसीलिए मेडिसिन, एक होता है प्रिवेंट डोज और एक होता है मतलब कुछ हुआ है उसको रिकवरी डोज, दोनों में बहुत अंतर है। और बार्स के लिए भी बहुत अंतर है, और इस डिपेंड ऑन जो आपका कितना ml पानी यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो इसीलिए इस टाइम पे डायरिया का मतलब बहुत सारे चीज़ें उसके मतलब पीछे पीछे आ सकता है। डायरिया अगर फर्स्ट स्टेज में है तो उसका हम लोग बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है? एबनॉर्मलिटी ऑफ पॉटी कलर, मतलब पॉटी का कलर थोड़ा सा बदल जाएगा, अब देखने में ही लग जाएगा ये एबनॉर्मल पॉटी है। अगर आप ऑब्जर्वेशन में बार्स को रखते हो, अगर नए फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कोई आप समझ नहीं पाओगे। बार्स आपका बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत वीक होने लगेंगे। मतलब उसको मान लीजिए आपका कॉलोनी है या सेटअप है, मतलब सिंगल सेटअप है, अब देखोगे वो सुस्त बैठ रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, ज़्यादा हिल डुल नहीं कर रहे हैं, और खाना थोड़े बहुत खा रहे हैं, पानी थोड़े बहुत पी रहे हैं। अगर डिहाइड्रेशन का ख़तरा हो तो पानी वो ज़्यादा पिएगा, अगर वो इंटैक्ट करने का स्टेज में है तभी, नहीं तो केज फ्लोर में चुपचाप बैठ जाएगा, अपने टेल को बॉबिंग करने लगेगा। आपका जो उसका जो ब्यूटीनेस है वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, मतलब फेदर का जो ब्यूटी है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे, मतलब बाल ऐसे ऐसे हो जाने से जैसे होता है वैसे आपका फेस में देखोगे एक डिप्रेशन का छाप नज़र आएगा। तो इसी सिचुएशन फर्स्ट स्टेज ऑफ डायरिया माना जाता है, क्योंकि इंसान के भीतर अगर इंसान 3 बार अब पॉटी जा रहे हो तो ऐसे भर भर के पॉटी निकल रहे, तो ये इसको डायरिया माना जाता है एज़ पर साइंस। बार्स को किस स्टेज में डायरिया होता है? बार्स का मोटा मोटी 2 बार पॉटी लिक्विड होने से उसको डायरिया माना जाता है, या कभी कभी पॉटी के साथ, लिक्विड के साथ ऐसे कोई स्टिकी चीज़ निकल रहे हैं जो पूप्स के स्थान पे अटका हुआ है या हैंगिंग कंडीशन में है, ये डायरिया का एक मतलब बहुत बड़ा सिम्टम है। फर्स्ट तो है डायरिया का जो पॉटी होता है थोड़ा सा स्मेल छोड़ता है, और उसके साथ साथ बहुत ही स्टिकी टाइप का होता है। लूज़ मोशन अलग चीज़ है, लूज़ मोशन के साथ बरस के निकल आएगा, मतलब केज फ्लोर में पड़ेगा तो स्प्लिट हो जाएगा, देखिएगा ज़्यादा पानी है, उसके साथ पॉटी है। लेकिन डायरिया का जो मेन लक्षण है शुरुआत के टाइम पे बहुत ही स्टिकी होगा, बार्स का जो पुप्स का स्थान है वहाँ पे आसपास जो फेदर है वो लगा रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैठे रहेगा, देखिएगा पीछे से कुछ हैंगिंग कंडीशन में, मतलब झूल रहे हैं, तो ये डायरिया का सिम्टम है। तो इसको प्रिवेंट हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देर कर देते हैं, ये अलग बात है। होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन का सहारा लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये अलग सा डायरिया, क्योंकि
समर सीजन में आपको एक दो मेडिसिन नहीं, होम्योपैथिक में काम कर रहे हो तो कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो कैसे? फर्स्ट तो है उसका एक लीवर टॉनिक दीजिए। ऐसे स्थिति में कोई भी पेट खराब, लूज मोशन कुछ भी हो, या फूड पॉइजनिंग का चीज़ अलग बात है, फूड पॉइजनिंग में भीतर में खाना सड़ जाता है, तभी जाकर आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ भी लीवर का मेडिसिन आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे चिलिडोनियम या कालमेक, ठीक है। लेकिन अगर आपका बार्स का डायरिया है या डायरिया का ऊपर वाला स्टेज है, मोटा मोटी एक खतरनाक स्टेज, बार्स बहुत ही दुर्बल हो चुका है, ऐसी स्थिति में आपको कुछ मेडिसिन का होम्योपैथिक में जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप कदम उठा सकते हो। जिसमें फर्स्ट जो है आपका कोई डाइजेशन मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है वो नक्स भूमिका हो, देख लीजिए नक्स भूमिका। हो सकता है रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाया है, ये हो डाइजेस्टर, ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टर में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन देके बनाया गया है जो डाइजेशन में बहुत मदद करेगा आपको। ये दोनों निकल गया। उसके साथ कोई भी एक लीवर टॉनिक ज़रूर दीजिए। चिलिडोनियम ये एसबीएल से मैंने उतर के लिया है, इसीलिए मैंने ऐसे शीशी में ढाल के रखे, मतलब उतर के रखे हैं, मतलब इसमें ढाल के रखे हैं। तो देखिए चिलिडोनियम लिखा हुआ है, चिलिडोनियम मदर, क्योंकि मैं कालमेक भी यूज़ करने, क्योंकि इस स्थिति में चिलिडोनियम बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे देखिएगा तो स्टिकी पॉटी झूल रहा है, या ऐसे स्थिति में चिलिडोनियम बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे कोई स्थिति आपका बार्स के भीतर चल रहा है, ओआरएस तो मेन प्रायोरिटी है, मतलब आपको ओआरएस देना ही देना है। मैंने ओआरएस का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जो थोड़ा छोटा मोटा पानी है तो कौन सा ओआरएस यूज़ करोगे, अगर 1 लीटर पानी के हिसाब से दे रहे हो तो कौन सा ओआरएस यूज़ करोगे, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मेरे चैनल पे जाइए, या चैनल पे ही हो, थोड़ा सा सर्च बटन जो होता है ना, वीडियो सेक्शन में जाइए, देखिएगा सर्च बटन दिखेगा ऊपर आपका मोबाइल पे या डेस्कटॉप में, जहाँ पे आप विज़िट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, वहाँ पे रखिए ओआरएस बोल के लिखिए, वीडियो निकल आएगा। मैं ये जो परिस्थिति कोई भी शरीर में, मान लीजिए डायरिया, लूज मोशन या फूड पॉइजनिंग, ये जो स्थिति है, इस टाइम पे नर्वस ब्रेकडाउन बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए जेल्सिमियम 30 के साथ आपको कालीफॉस ज़रूर यूज़ कीजिए। कालीफॉस ऐसे टैबलेट फॉर्म, ये 6x वाला कालीफॉस है, और ये देखिए जेल्सिमियम 30, ठीक है। ये खाली हो चुका है, थोड़े बहुत बाकी है, क्यों खाली है बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जेल्सिमियम बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए इसमें प्रिवेंट में भी ये सारे मेडिसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप सप्ताह में 2-3 बार करके, 2-3 दिन बैक टू बैक 2 डेज़ या 3 डेज़ नक्स भूमिका, चिलिडोनियम और आपका जेल्सिमियम यूज़ कर सकते हो। या मान लीजिए फूड पॉइजनिंग के स्थान पे आपका बार्स का फूड पॉइजनिंग, उल्टी हो रहा है, या क्रॉप मान लीजिए जो डाइजेस्ट करने का क्षमता कम हो चुका है, क्रॉप में गैस फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइम पे कार्बोवेज बहुत मदद करेगा। फिर भी आप लोग नक्स भूमिका, आपका आर्सेनिक एल्बम को ज़रूर लीजिए। फूड पॉइजनिंग को बहुत तुरंत ख़त्म करता है, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है फूड पॉइजनिंग में, गैस एसिडिटी का, वो भी ख़त्म करता है। कार्बोवेज आप दे सकते हो अलग से, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आर्सेनिक एल्बम बहुत मदद करते हैं। लेकिन इस जो स्थिति है, चाहे वो लूज मोशन हो, फूड पॉइजनिंग हो, या डायरिया हो, या डायरिया का लास्ट स्टेज हो, जहाँ पे खून निकल आते हैं, जिसको ब्लड डिसेंट्री कहते हैं, तभी जाके तो मेडिसिन भी बदल जाता है। मार्कसॉल 30, मार्कॉट 30, ये सारे चीज़ों में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अलग रहेगा। देखिए आप लोग जानना, ये एक सीखने के वाली चीज़ है। ऐसे एक वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस नहीं कर सकते। ब्लड डिसेंट्री अगर आप जानना चाहते हो या एडुकेशन पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। जो ब्लड डिसेंट्री, खून, पॉटी के साथ खून निकल रहे हैं, तो इस स्थिति में बार्स को कैसे आप बचा सकते हो, उसमें उस टाइम पे कुछ मेडिसिन कॉमन है, लेकिन मेडिसिन को थोड़ा सा और भी कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा। जेल्सिमियम आपको इसीलिए रखेगा, जब भी ज़्यादा मान लीजिए डिहाइड्रेशन का खतरा, पानी ज़्यादा निकल रहे, तो आर्सेनिक एल्बम भी इस टाइम पे मदद करते हैं। मैंने आर्सेनिक एल्बम वीडियो में मैंने बताया था, जो डिहाइड्रेशन का भी खतरा वो रोकते हैं। नहीं तो मान लीजिए ज़्यादा डिहाइड्रेशन का खतरा, ओआरएस तो चल रहा है, उसके साथ कैम्फोर 30 ज़रूर यूज़ कीजिए। इस टाइम पे और एक मेडिसिन का नाम लूँगा, मेरे पास है नहीं, देखिएगा एकदम लिक्विड जैसे पॉटी बन रहा है, मतलब सिर्फ जैसे मान लीजिए हिशू कर रहे हैं लेकिन पॉटी निकल रहे हैं। कुर्ची मादार ज़रूर यूज़ कीजिए। गुर्च की मादार के साथ कैम्फोर 30 दीजिए, कॉम्बाइन कीजिए। कुर्ची मादार, कैम्फोर 30, जेल्सिमियम 30 और ग्लोनाइन 30, ये चारों मेडिसिन को एक साथ दीजिए। मोटा मोटी 1 घंटा 2 घंटा के भीतर आपका बार्स का डायरिया कंट्रोल में आना लगेगा।
देखिए ये सारी चीज़ मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तभी जाके इतना बोल्डली और कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कालीफॉस इसलिए देखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी कुछ पेट में बीमारी होता है तो शरीर का जो दिमाग के साथ पेट का जो रिश्ता है, कालीफॉस एक मेंटल टॉनिक है या बोल सकते हो नर्व्स टॉनिक है। तो ये कालीफॉस उस पोर्शन को भी कंट्रोल करती है, तभी जाके मैंने बोला वो डिप्रेस्ड फील नहीं करेगा या नर्वस कोई मसल्स क्लैम्प या नर्वस क्लैम्प मतलब नर्व्स क्लैम्प नहीं पकड़ेगा। कभी कभी देखिएगा हम लोग जैसे हाथ में पैर में क्लम्प मतलब ज़्यादा टाइम मान लीजिए पानी नहीं पी रहे हैं, हिचकी तो उठता है मतलब आते हैं, उसके साथ साथ क्लैम्प लग जाता है क्योंकि शरीर में पानी सही से मौजूद नहीं है जितने परसेंटेज में होना चाहिए। ये बार्स को ज़्यादातर हम लोग तो जानते नहीं है वो सारी चीज़। और इस टाइम पे मेन चीज़ है केज फ्लोर साफ़ सफाई रखिए। पानी आपको 2 घंटा बीच बीच में जो अगर वो मेडिसिन भी डाल रहे हो उसको बदल दीजिए, फ्रेश मेडिसिन वाला पानी प्रोवाइड कीजिए। अगर आप कोई वारिस वाला पानी दे रहे हो तो उसको भी बदल के आप फ्रेश वारिस दीजिए। कोई भी गंदा चीज़, क्योंकि बार्ड्स का एक हैबिट होता है, देखिएगा कोई भी बार्ड्स हो पीने के पानी में थोड़ा सा पॉटी कर देते हैं, ये एक नेचुरल हैबिट है। तो इसीलिए वो वाला पॉटी अगर वो पी लेते हैं या इंटैक्ट कर लेते हैं तो ख़तरा और भी बढ़ सकता है। तो पूरा डिसीज़न लिया आप लोगों के पूरा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं जानता हूँ ये मैं जैसे आप लोगों को समझाया, जो लोग समझदार है वो समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी गोलमाल कर हो जाएगा। कुछ भी होता है पहले आपका बोलने से पहले कुछ वॉइस करो या कुछ भी करो, पहले आपका पॉटी का पिक्चर और बार्ड्स का एक वीडियो बना के हमको पहले भेजिए, उसके बाद आपका वॉइस भेजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादातर लोग वॉइस भेजिए क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है छोटा छोटा टेक्स्ट पढ़ने में, वॉइस सुनने में रिप्लाई दे दूँगा। और एक चीज़ फिर बोल रही हूँ, अगर मैं फ़ोन नहीं पकड़ रही हूँ तो फ़ोन के पीछे पड़े मत रहिए। इतना जानिए उस टाइम पे मैं कोई ना कोई काम पे या कोई पर्सनल काम हो या कोई भी फॉर्म में ऐसे कोई स्थिति हो मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकता हूँ तो तुरंत व्हाट्सअप कीजिए। तो ये सारे चीज़ तो डायरिया के साथ उतरने के बाद मान लीजिए आपका बार्ड्स का ठीक हो गया, लास्ट को तो बोल रही हूँ, उस टाइम पे डाइजेशन और लीवर का मेडिसिन और 5 to 7 डेज़ चलेगा। उसके साथ अल्फ़ा टॉनिक को भी आप यूज़ कर सकते हो, SBL का अल्फ़ा टॉनिक। ये पूरा बॉडी को इम्यून सिस्टम को ग्रो करेगा और एक ताकत वो महसूस करेगा अल्फ़ा देने से। तो ये सारी चीज़ करते रहिए। पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को शायद नेचुरल और होम्योपैथिकली बताया। हाँ, कुछ स्टेज ऐसे हैं जहाँ पे ये आज अंत में बोल रही हूँ, कुछ स्टेज ऐसे हैं जहाँ पे आपका एकदम सीवियर कंडीशन हो गया जो होम्योपैथिक भी काम नहीं कर रहे हैं, तभी जाके आप एलोपैथी प्रोबायोटिक बिफिलैक, डेरोलैक या विजिलैक, उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ ORS और O2 सिरप या ऐसे कोई सिरप नॉन मेट्रोजिल या मेट्रोजिल, मैं सजेस्ट करूँगा O2 सिरप। उसके साथ प्रोबायोटिक का गार्ड दीजिए ORS और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यूज़ करके। और इसके साथ एक अच्छा मेडिसिन लीवर का बता रही हूँ, वो है मेरी या ब्रोटॉन। ऐसे कोई लीवर टॉनिक ज़रूर यूज़ कीजिए। लिप 52 स्थिति में ज़्यादा काम नहीं करेगा। लिप 52 बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन एक मेडिसिन हर स्थिति में काम नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिए। तभी दुनिया में इतना मेडिसिन का जन्म नहीं होता। तो इसीलिए नहीं तो आप वेटनरी में आप ब्रोटॉन या एलोपैथिक ह्यूमन का मेरीलिप ज़रूर यूज़ कीजिए। बहुत जल्दी आपका डायरिया सीवियर कंडीशन से रिकवरी होने लगेगा। लास्ट में और एक बात, एक स्टेज होता है जो ओरल मेडिसिन काम नहीं कर रहे, देखिएगा बार्ड्स लड़खा रहे हैं या गिर जा रहे हैं, एपिलेप्सी का लक्षण, तुरंत उसको थोड़ा सा नहा दीजिएगा और जेल्सिमियम, ग्लोनाइन और कालीफास का छोटा एक टैबलेट का आधा करके आपको उसको ज़रूर डायरेक्ट खिलाना पड़ेगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।